बच्चों गाड़ी से हटो, लग जाएगी तुम्हें। गाड़ी आई, गाड़ी आई। सौरभ इन्हें हटवाओ, लग जाएगी इन्हें। बच्चों ध्यान से। अरे लग जाएगी, ध्यान से। गाड़ी आई, गाड़ी आई। पति बाबू क्यों डांट रहे हो उन्हें? वो मेरे दोस्त है। जब गांव में गाड़ी आती थी तो हम भी ऐसे भागते थे, है ना संपूर्णा दीदी? कितना मजा आता था। वंदिता, क्या लाई हो ससुराल से? मिठाई लाई हूँ तुम्हारे लिए, जल्दी आना। मेरे पति बाबू मेरे साथ आए हैं। गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी। वंदिता आ गई। वंदिता, चलो। तुम क्या कर रहे हो सौरभ? मैंने कहा था ना तुमसे, हम दोस्त पहले हैं। और फिर यहाँ ना तुम्हारे बाबा है ना मेरे काका। ये नौकर और मालिक का भेद दिखाना जरूरी था क्या? बाप तो बाप, बेटा भी चाकरी करता है राव चौधरियों की। भगवान जाने मेरे संपूर्णा के भाग कब खुलेंगे। सफेद साड़ी में बांधते बांधते गहनों में सच के ये बांधी था। बेचारी मेरी संपूर्णा का रूप ही फीका लग रहा है उनकी चमक के सामने। हे काली माँ, खीर चढ़ाऊं मैं और मलाई मिले विधवा की बेटी को। कितनी सारी मिष्टी लाई हूँ। सारी टोकरी खाली कर देना, फिर इसी टोकरी में मुर्गी पकड़ेंगे, कोड़िया खेलेंगे। तो चलो खेलते हैं, बाद में आऊंगी, पहले माँ से तो मिल लूं। लो। जमाई बाबू, स्वागत है आपका, आइए। चल चल। माँ, 2 दिन में कितनी कमजोर लगने लगी हो तुम। 2 दिन में मामी, आप इतनी दुबली कैसे हो गई? अब तो मेरे सवाल पूछने पे आपको डंडा लेकर दौड़ना भी नहीं पड़ता होगा मेरे पीछे। अब तो मेरे बिना रसगुल्ले, चौम चौम सब खाती हो ना? इस हिसाब से तो गुब्बारे की तरह फूलना चाहिए आपको। फिर दुबली कैसे हो गई? मेरी और संपूर्णा दीदी की चिंता में क्या? 2 पल चुप खड़ी नहीं रह सकती? आप सामने से हट नहीं सकती क्या? माँ से मिलना है मुझे। मिल लेना, रस्म खत्म हो जाए उसके बाद। शादी के बाद पहली बार घर आए हो तुम लोग जोड़े में। रस्म के बाद ही अंदर जाना। पति बाबू, तुमको रस्म पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ कोई गलती भी हुई तो डांटनी ही पड़ेगी। सुनो, अनिरुद्ध बाबू नौकर मालिक का भेद नहीं मानते, तो क्या हम भी भूल जाएं? पहले अनिरुद्ध बाबू जाएंगे। सारे रस्में वो करेंगे, वो मालिक है, इस बात को भूलना नहीं। पर वंदिता मेरी छोटी बहन है और मैं उसकी बड़ी बहन। इस अधिकार से तो मैं। अधिकार नौकरों को मिलते हैं या मालिक को? अनिरुद्ध बाबू मेरे मालिक है, तो अब वंदिता सिर्फ तुम्हारी छोटी बहन हुई या मालकिन भी? खेत में देखने से फसल उग जाएगी क्या? शुरू करें मामी रस्में।
हाँ। अब मैं चली माँ से मिलने। सोचा था विवाह के बाद शांत हवा हो जाएगी, अभी भी तूफान है। रुक जा बोंदिता, रस्में पूरे करे बिना कैसे मिलेगी तू अपनी माँ से? और रस्में बची हैं। ये रस्में हैं कि शहर की सड़क माँ खत्म ही नहीं होती है। मुझे नहीं करनी और रस्में, मुझे तो बस मिलना है तुझसे, गले लगना है तेरे। क्या तुझे मिलने का मन नहीं मुझसे माँ? ऐसा हो सकता है क्या बोंदिता? बस एक रस्म की बात है, फिर हम मिलेंगे। तूने कहा ससुराल में अच्छे से रहना, मैं रही। रस्में करना मैंने की, भूखी भी रही। तूने जो कहा मैंने सब किया, पर अब एक पल और ना मिले तो मैं यहीं पे ही बेहोश हो जाऊंगी। फिर तो गले लगाने आना ही पड़ेगा ना तुझे? थोड़ा भी धीरज नहीं है तुझ में? मेरी बात मान ले बेटा, जमाई आरती करा ले, फिर गले लगाकर ढेर सारी बातें करूंगी। हाँ, पर्दा हटाकर एक बार तुझे देख भी नहीं सकती? अपनी माँ से प्यार नहीं करती तू मेरी अच्छी बच्ची है ना। एक रस्म की तो बात है बोंदिता, मन मायूस मत कर अपना। चल अपने आंसू पोंछ ले। कैसे पता चला तुझे कि मैं रो रही हूँ? माँ हूँ मैं तेरी आवाज से तेरी खुशी और दर्द दोनों समझ सकती हूँ। चल अपने आंसू पोंछ ले बोंदिता। ले पोंछ लिए मैंने आंसू, अब तू भी पोंछ ले अपने आंसू। मैं रो नहीं रही हूँ, तेरी बेटी हूँ। तेरी आवाज से तेरी खुशी और दर्द नहीं जान पाऊंगी। चल देख मैं हंस रही हूँ, अब तू भी हंस ले। ठीक है माँ, जल्दी रस्म खत्म करके आती हूँ। पति बाबू जल्दी से रस्में कर लेते हैं, फिर माँ से मिलेंगे, है ना मामी? बैठो ना पति बाबू, मुझे माँ से मिलना है। जमाई बाबू पैर रखिए। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ये रस्म नहीं करूंगा। पैर धोने की रस्म है जमाई की, वही कर रहा हूँ। कुछ गलती हुई हमसे? नहीं, पर आप क्यों कर रहे हैं ये? कर्जदार नहीं है क्या हम आपके और आपके परिवार के? आपने हमारी बेटियों को अपने घर में जगह नहीं दी, आपके कारण ही तो उन्हें मान सम्मान, समाज में इज्जत मिली। इसके बदले आपके चरण धोखे भी पी जाए तो भी बड़ी बात नहीं है। इस हिसाब से कर्जदार हम आपके नहीं हुए। हम तो लेने वाले हैं, देने वाले तो आप हैं। तो इस हिसाब से रुतबा आपका बड़ा नहीं हुआ। लोग अपना सोना, कपड़ा, खाने का टुकड़ा तक नहीं देते किसी और को। आपने तो अपनी बेटी दे दी हमें, तो बड़ा कौन हुआ, हम या आप? तो रस्म ये नहीं होनी चाहिए कि जमाई अपने सास ससुर के पैर धोए। सौरभ, यहाँ बैठने का अधिकार हमारा नहीं, किसी और का है। अब इस पीढ़ी पे कौन बैठेगा पति बाबू? तुम्हारी माँ। बुलाइए उन्हें। और आप लोग भी बैठिए। मैं और सौरभ आपके पैर धोएंगे। अपनी बेटी देकर जो कर्ज चढ़ाया है हम पर, शायद कुछ कम हो जाए।
क्यों सौरभ? जमाई से पैर धुलवाकर हमें पाप का भागी बनाएंगे क्या? ये पाप हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप चाहते हैं बड़ों से पैर धुलवाकर मैं और सौरभ पाप के भागी बन जाएं? ये सही होगा? हम दोनों छोटे नहीं आपसे। तो अगर हम आप लोगों के पैर नहीं धो सकते तो जमाई के पैर धुलवाने की रस्म भी नहीं होगी। जमाई से पैर धुलवाया तो पूरे समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम? पर रस्मों के बिना ये विवाह अधूरा रह जाएगा। इसीलिए एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। जमाई बाबू भी बौंदीदा की तरह सवाल करते हैं। ये हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए। छोटे जमाई, हो गई पूरी रस्में मामी। मिल सकती हूँ ना मैं माँ से अभी? आप भी चलेंगे पति बाबू माँ से मिलने? माँ के पसंद के फल तो मैं गाड़ी से लाना भूल ही गई। माँ को अपने हाथ से खिलाना है मुझे, मालूम है पति बाबू? खाती है माँ पर स्वाद मुझे आता है। चलो गाड़ी से ले आते हैं। संभाल कर, गिर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये सब माँ को खिलाना है मुझे। इन्हें खराब होने दूंगी क्या? सिर्फ माँ को? और किसे? आप खाएंगे? माँ के पास आप भी चलो, एक आपको भी दे दूंगी। एक पूरा फल दे दोगी तो फिर माँ को बुरा नहीं लगेगा? बहुत अच्छी है मेरी माँ, एक खा लोगे तो डांटेंगे क्या? वो तो खुद चीजें बांटने को कहती है। मैं सब बांटती हूँ रसगुल्ला छोड़ के। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी तुम मिल लो अपनी माँ से, गले मिलकर बातें कर लो। मैं बाद में मिल लूंगा उनसे, ठीक है? बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? आप भी डरते हो? माँ से मिलने में कैसा डर? माँ विधवा है ना, सब डरते हैं उन पे विधवा की छाया पड़ने से। नहीं, मैं नहीं डरता। तो मिलोगे माँ से? हाँ, जरूर मिलूंगा, वो भी अभी। लेके चलोगी माँ के पास? फिर थोड़े फल आप भी ले लो, कह देना आप लाए हो। माँ को कभी कोई तोहफा नहीं मिलता, आप माँ को ये दोगे तो वो तोहफा पाकर बहुत खुश होंगी। लाओ। चलें?